हिमालय की तलहटी के पूर्वी जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। उनका राजा एक सफ़ेद हाथी था। वह अपनी बुढ़ी और अंधी माँ से बहुत प्रेम करता था। जब हाथी भोजन की तलाश में निकलते तो वह उनके हाथ अपनी माँ के लिए कुछ फल जरूर भेजता, लेकिन वे लालची हाथी उसकी माँ को एक भी फल नहीं देते, स्वयं खा जाते। सफ़ेद हाथी की बुढ़ी अंधी माँ भूख से तड़पती रहती। वह उन्हें कुछ नहीं कह पाता था। सफ़ेद हाथी अपने झुंड के हाथियों से बहुत परेशान था। एक दिन उसने उन्हें छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अपना घर बनाने का विचार किया। वह अपनी बुढ़ी अंधी माँ की सेवा करना चाहता था। एक दिन सफ़ेद हाथी को एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जंगल में रास्ता भटक जाने के कारण बहुत भयभीत था। वह बनारस का रहने वाला था। सफ़ेद हाथी जंगल के सारे रास्ते जानता था, अतः उसने रास्ता भटके व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल के पार छोड़ दिया। उधर बनारस में राजा का हाथी बूढ़ा हो जाने के बाद मर गया। राजा अपने लिए किसी दूसरे हाथी की तलाश में था। जंगल में रास्ता भटकने वाले व्यक्ति को यह बात मालूम थी। तभी उसे सफ़ेद हाथी का ध्यान आया। उसने सोचा, यदि राजा को वह सफ़ेद हाथी पसंद आ जाए तो मुझे अवश्य ही उनसे अच्छा खासा इनाम मिल सकता है। यह सोचकर उस व्यक्ति ने राजा को सफ़ेद हाथी के बारे में बता दिया। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ सफ़ेद हाथी को पकड़ने के लिए चल पड़ा। वह व्यक्ति आगे आगे चल रहा था और बाकी लोग हाथी की तलाश में उसके पीछे चल रहे थे। जब सफ़ेद हाथी ने उन्हें देखा तो समझ गया कि वह वही व्यक्ति उन्हें लेकर यहाँ आ रहा है जिसे उसने जंगल से पार कराया था। सफ़ेद हाथी ने सोचा कि यदि वह उनसे लड़ेगा तो नुकसान होगा और राजा के कुछ सिपाही भी मारे जाएंगे, अतः वह बिना लड़े ही उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे इस बात का दुख था कि वह अपनी बुढ़ी अंधी माँ को बेसहारा छोड़कर जा रहा था। उस रात जब सफ़ेद हाथी अपने घर नहीं आया तो उसकी माँ रोते रोते सो गई। सफ़ेद हाथी को महल में खूब सजाकर बढ़िया कपड़े और गहने पहनाकर रखा गया। राजा ऐसे नायाब हाथी को पाकर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन शीघ्र ही उसने महसूस किया कि वह हाथी हमेशा उदास रहता है। जब उसने हाथी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसे पता चला कि उसकी बुढ़ी और अंधी माँ जंगल में अकेली रह गई है। राजा बहुत उदार स्वभाव का था। उसे यह सुनकर अच्छा लगा कि वह यहाँ सभी सुख भोग रहा एक हाथी जंगल में रहने वाली अपनी बुढ़ी माँ के लिए परेशान है। वैसे तो अक्सर बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में राजा ने सफ़ेद हाथी को जंगल में अपनी माँ के पास वापस भेज दिया। इससे सफ़ेद हाथी बहुत खुश हुआ। उसकी माँ भी बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस दयालु राजा को आशीर्वाद दिया। उसने उसके बेटे को उसके पास वापस भेज दिया था। राजा अक्सर सफ़ेद हाथी से मिलने के लिए जाता रहता था। जब उस हाथी की मृत्यु हुई तो राजा ने उसकी याद में एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाई। उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसकी याद में हाथी महोत्सव का आयोजन भी वहाँ होने लगा।